हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एडवोकेट। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ बेल के बारे में और जानेंगे कि कब किसी एक्यूज्ड को बेल मिल सकती है, उसके क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं और कब किसी एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलती। सो अगर आप एक लॉयर हैं तो आपके लिए ग्राउंड्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छी बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकें। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये तो हम जानते हैं कि कुछ ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं और कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। अगर आपको इनके दरमियान का डिफरेंस नहीं पता तो इस पे एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को लाजमी देख लें। बेल को डील करते हैं सेक्शन 496, 497 एंड 498 ऑफ सीआरपीसी। अगर हम स्टार्ट करें सेक्शन 496 से तो यहीं से हमें अपना पहला बेल का ग्राउंड मिलता है और वो ग्राउंड ये है कि ऑफेंस बेलेबल है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जहां पे बेल मैटर ऑफ राइट होती है। सेक्शन 496 कोर्ट को पाबंद करती है और कहती है कि सच पर्सन यानी कि अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड, यानी कि यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं है बल्कि कोर्ट पे ये लाजिम है, कोर्ट बाउंड है कि जो अक्यूज्ड है उसे बेल पे रिलीज किया जाए। न सिर्फ कोर्ट बल्कि सेक्शन 496 पुलिस को भी इख्तियार देती है कि वो भी अक्यूज्ड को बेल पे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस को ही डील करती है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन 497। ये सेक्शन डील करती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बेल के लिए और यही वो सेक्शन है जो हमें ग्राउंड्स देती है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल को हासिल करने के लिए। अब चूंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता और कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है, सो सेक्शन 497 के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अरेस्ट किया जाता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के एलिगेशन के लिए तो उसे बेल दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है मे। जैसे हमने सेक्शन 496 में वर्ड शेल पढ़ा था जहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं था, यहाँ पे वर्ड है मे, यानी कि ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि उसे बेल देनी है या नहीं। कोर्ट सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखेगी, उन्हें देखेगी, उन्हें एनालाइज करेगी और फिर डिसाइड करेगी अपने डिस्क्रेशन को यूज करते हुए कि बेल देनी है या नहीं। इसके साथ साथ अब इसी सेक्शन में एक प्रोहिबिटरी क्लॉज भी है जो हमें कुछ कंडीशंस देती है जहां पे कोर्ट को बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए। प्रोहिबिटरी क्लॉज ये कहती है कि अगर कोर्ट को रीजनेबली ऐसा लग रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है, यानी कि उसने जुर्म किया है या ऐसे जुर्म का उस पर इल्ज़ाम है जिसकी जो सज़ा है वो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या कि 10 साल से ज़्यादा सज़ा है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट को बेल नहीं देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कुछ मजीद कंडीशंस बताई गई हैं जिनके सेटिस्फाई होने पे बेल दी जा सकती है। सो फर्स्ट ग्राउंड ये है कि एक्यूज्ड अगर अंडर 16 है या कोई खातून है या कोई बीमार शख्स है तो उसे बेल दी जा सकती है। द सेकंड ग्राउंड इज कि अगर कोई खातून है जो कि 6 महीने से ज़्यादा से डिटेन है किसी ऐसे ऑफेंस के एलिगेशन में जो कि पनिशेबल विद डेथ नहीं है और उसका ट्रायल जो है वो अभी कंक्लूड नहीं हुआ और डिले हो रहा है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि ट्रायल डिले हो रहा है तो उसे बेल ग्रांट की जा सकती है। और अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस है तो ये जो टेन्योर है 6 महीने का ये 1 साल हो जाएगा, यानी कि फिर उसे 1 साल बाद बेल दी जा सकती है। थर्ड ग्राउंड सिमिलर है सेकंड ग्राउंड से, लेकिन ये डील करता है मेल एक्यूज्ड के लिए। अगर कोई भी मेल एक्यूज्ड डिटेन है 1 साल या इससे ज़्यादा से किसी ऐसे ऑफेंस की एलिगेशन में जिसको जो पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस नहीं है और उसका ट्रायल अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ और डिले हो रहा है, तो डिले ऑफ ट्रायल की वजह से उसे 1 साल की सज़ा काटने के बाद बेल दी जा सकती है, यानी कि 1 साल डिटेन रखने के बाद उसे बेल दी जा सकती है। और वहीं पर अगर किसी ऐसे ऑफेंस की एलिगेशन है जो कि पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस है तो यही टाइम जो है वो 1 साल से बढ़कर 2 साल हो जाएगा, यानी कि 2 साल बाद उसे बेल दी जा सकती है। अलबत्ता सेकंड एंड थर्ड दोनों ही ग्राउंड किसी हैबिचुअल ऑफेंडर, किसी डेंजरस क्रिमिनल, किसी टेररिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड इज मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी, यानी कि जो जुर्म जिसकी एलिगेशंस हैं उसे साबित होने के लिए मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, यानी कि जो पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो सफिशेंट नहीं है किसी पे जुर्म साबित करने के लिए, तो ये भी एक ग्राउंड है और ऐसी सूरत में भी एक्यूज्ड को बेल पे रिलीज किया जा सकता है। सो ये थे बेल के ग्राउंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।